सहाय जी, वे भी हम लोग के झारखंड के हैं और ये इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी। चलिए, सिर्फ बीजेपी और जेवीकेएसएस ही नज़र आ रही है। नहीं, नमस्कार, जोहार, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं अभी रांची लोकसभा में। ये सोनाहतू प्रखंड है। हमारे बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आइए जानते हैं कि ये चुनाव को लेकर क्या विचार है और चुनाव में कैसे अपने मुद्दों को गांव-गांव जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। क्या ये बीजेपी से जीत जाएंगे, कांग्रेस जीतेगी रांची लोकसभा में, या बीजेपी जीतेगी या अन्य पार्टी जीतेगी? आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शैलेंद्र कुमार महतो है। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? घर सरमाली हुआ। शर्माली। और युवा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी हम हैं। अच्छा अच्छा। और इस बार हम लोग का बदलाव होगा। हम लोग का पंचायत से बूथ स्तर तक बहुत मजबूती है और हम लोग मजबूती दौरा भी कर रहे हैं। और पूरे केंद्र में भी बदलाव होगा इस बार। क्या बदलाव होगा? पूरा मोदी सरकार तो 400 पार बोल रही है। वो सब कुछ नहीं होगा। 400 पार, उस एकदम 400 तोड़ी पार हो जाएगा वो। इस बार महागठबंधन का सरकार बनेगी। और जैसे कि हम लोग का झारखंड सरकार, गठबंधन सरकार ने केसीसी लोन माफ़ किया। और सुबोधकांत सहाय ने भी पहले भी लोन माफ़ी का काम बहुत सारा किया है और जनता के संपर्क में हर सुख दुख में साथ देते हैं सुबोधकांत सहाय जी। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आप, क्योंकि जुआ आपने बताया कि आप जुआ प्रखंड हैं और इस क्षेत्र के प्रखंड का जुआ आप भी हैं, तो इस क्षेत्र में पूरा रांची लोकसभा में आप देख रहे हैं जितने भी जुआ हैं, अधिकतर जेवीकेएसएस जेएलकेएम की ओर झुकाव है, उनकी ओर जनसंख्या भीड़ जाती है। तो आप कैसे इधर आ गए? हम तो शुरू से ही हैं। मेरा 8-10 साल हो गया कांग्रेस में। अच्छा। और है उसका जनसंख्या होता है, लेकिन यहाँ दो ही पार्टी का टक्कर चलेगा, भाजपा और कांग्रेस का ही। अच्छा जी। जेवीकेएसएस का नहीं चलेगा? वो भी कुछ कुछ करेगा, लेकिन यहाँ से जीत नहीं पाएगा। ये चीज़ यहाँ दोनों ही चीज़ का टक्कर होगा। हम लोग का जीत इस बार निश्चिंत है, कांग्रेस का जीत निश्चिंत है। चलिए, अब अगला हमारे बीच में है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम मुकुंद यादव हुआ। मुकुंद यादव। हाँ। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर राजेश ग्राम नाकीडी, टोला लुपुंडी के मैं रहने वाला हूँ। कांग्रेस पार्टी के कुछ हैं आप? हाँ, कांग्रेस पार्टी के मैं 2014 में ओबीसी मोर्चा का ग्रामीण जिला महासचिव थे। और अभी मैं सोनाहतू प्रखंड की जो प्रखंड कमेटी है उसमें मेरे को प्रखंड अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी बनाया हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं देखता हूं कि कांग्रेस में एक आस्था वाला पार्टी है, इसीलिए आज कांग्रेस में मेरा 25 साल से हम बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी? क्योंकि गांव-गांव में, टोला-टोला में, घर-घर में टाइगर जयराम महतो के साथ देवेंद्र महतो, वे तो पूरा हुजूम उनके पीछे चल पड़ता है, बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का। तो क्या लगता है आपसे? जो चीज़ आप बोले, जयराम महतो जी, टाइगर जयराम महतो की, जयराम महतो भी जयराम महतो जो टाइगर हैं वे झारखंड की हैं। और झारखंड में जितने हम लोग का क्षेत्र हैं वे सिर्फ लोकलिटी का बात बोलते हैं। लेकिन जो हम लोग का कांग्रेस का प्रत्याशी है, जैसे अश्विनी सहाय जी, वे भी हम लोग के झारखंड के हैं और ये पलामू जिले से आते हैं, इसीलिए वो भी यहीं के लोकलिटी होंगे। और जो झारखंड में हम लोग का लोकलिटी का मुद्दा उठा रहे हैं, उस जन समस्या के विषय पर हम लोग का प्रत्याशी ये चर्चा करेंगे। और विशेष उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि वे भी अभी जो हैं हम लोग का युवा नेत्री हैं और ह्यूमन राइट्स में LLB किए हैं वे। तो ये सारा समस्या जो है हम लोग के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि दलित और ओबीसी मोर्चा एवं अल्पसंख्यक में काफ़ी नाराज़गी हैं। जो नाराज़गी, इतना नाराज़गी कि 90% नाराज़गी हैं। इसीलिए इस बार जो एनडीए का जो सरकार है उसे नाखुश हैं और इसका जवाब करारी जवाब देंगे, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी। चलिए, आप बहुत दिनों से आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं। आपने बताया कि ओबीसी मोर्चा का आप सचिव भी रह चुके हैं। जी जी। तो ये आप जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी मोदी सरकार का 400 पार नारा है, सबसे पहले 400 पार। और यदि रांची लोकसभा की बात की जाए तो 2019 में जनता नहीं जानते थे संजय सेठ को, लेकिन उन्होंने जीत लिया।
अभी जानते हैं सब कोई, तो ये कड़ी टक्कर होगी, मुझे लगता है बीजेपी का कड़ी टक्कर होगी। प्लस अभी जो जेपीके से जेएलके की पार्टी है वो भी पूरा दमदार दमखम पूरा लगा रही है गांव-गांव में, हर जगह क्षेत्र में जाके। तो क्या लगता है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही कहीं नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ बीजेपी और जेबीके से ही नज़र आ रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो बोले कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, हम लोग का जो झारखंड विधानसभा के अंतर्गत में, इसमें से हम लोग का 18 विधायक हम लोग का अभी पर हैं। नहीं, मैं रांची लोकसभा का बात कर रहा हूँ। रांची लोकसभा में अभी भी में हम लोग का एक विधायक हैं और गठबंधन के एक हैं। तो इसमें हम लोग जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं, ऐसे जगह पे हम लोग बहुत कम अंतर में से हरा हुए हैं। इसीलिए हमको पूरा अनुभव है कि इस बार हम लोग रांची लोकसभा से भी अपना प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब लगता है कि आपको इस बार आप जीतेंगे? जीत जाएंगे, क्योंकि हम लोग का खिजरी और इचागढ़ विधानसभा जो है, उसमें इचागढ़ विधानसभा हम लोग का जेएमएम के सभी महतो जी हैं और खिजरी विधानसभा जो है राजेश कच्छप जी हैं। तो इसीलिए हमको कहीं इस सब चुनाव में डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कांके SC सीट जो है वहाँ पे हम लोग का ज़्यादा अंतर से हराव नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पे हम अच्छा पकड़ बना पाएंगे। जो हम लोग का 6 विधानसभा का ये जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें हम लोग का इस बार अच्छा 6 विधानसभा क्षेत्र में आप अपने आप को 3 विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को मौजूद पा रहे हैं। जी। आपने नाम बताया, इचागढ़ आपकी कैंडिडेट है, जी। खिजरी आपकी कैंडिडेट है और हटिया में आप अपने आप को मौजूद बता रहे हैं। जी। लेकिन 3 विधानसभा में क्या लगता है कि तीनों विधानसभा में जीत जाने से सारी जीत हो जाएगी? 3 विधानसभा में जो जैसे सिल्ली विधानसभा का जो बात हम बोले, सिल्ली विधानसभा में भी यहाँ पे वैसा कुछ लोकोलिटी का जो आप जयराम महतो बोल रहे हैं वैसी कुछ है नहीं। यदि आज खतियानी पार्टी है, यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा है क्षेत्रीय पार्टी, उसके बाद इधर आसू पार्टी है, आदमी डेली तो पैदा नहीं हो रहा है ना। जो झारखंड विकास मोर्चा में था वही मैंने डेली पैदा हो रहा है, आदमी तो डेली पैदा हो रहा नहीं, उसके हिसाब से आप जैसे बोल रहे हैं कि डेली तो नहीं ना पैदा होगा। कि मतलब पार्टी, हाँ, पार्टी डेली पैदा हो रहा है, नहीं हो सकता। तो इन लोग पार्टी दल कर रहा है, अच्छा, पैदा कर रहा है। आपके कहने का मतलब डेली बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पार्टी भी डेली पैदा हो रहा है। हाँ, जैसे जब एक कैसे पहले तो ये झारखंड संघर्ष समिति इन लोग बनाया, उसके बाद इन लोग एक बनाया खतियानी और दूसरा जैविक केसेस बनाया, जो झारखंड भाषा संघर्ष समिति। तो इसीलिए आदमी एक अगर अमित महतो के पास रहेगा तो ये कैसे जैविक केसेस के पास जा सकता है। इसीलिए यही आदमी उलटफेर होने का चांस दिखता है, तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट होने का संभव लग रहा है। मेरा नाम दिनेश पात्र हुआ। कहाँ घर है? मेरा घर सोनातु प्रखंड के पंडारी पंचायत का हूँ रहने वाला। तो क्या लगता है आप लोग का गांव से चाहे क्षेत्र में प्रखंड में कांग्रेस पार्टी जीत रही है? उम्मीद तो है जीतने का, 100% उम्मीद है, क्योंकि बीते बार जो संसद चुना गया था हम लोग का संजय सेठ, वो अभी तक हम लोग लगता है 5 साल में अभी तक एक बार दर्शन करने भी नहीं आया। अब आएगा इलेक्शन के लिए, बोले वोट दो। आपका इसलिए आपने जानता है किस लिए वोट देता, आपको कुछ अपना ग्रामीण के लिए आपके कुछ सुझाव मिले, तो ये तो उन्होंने किया नहीं। आए 5 साल एक बार दिखा, उसके बाद अभी तक दिखा नहीं है, अभी तक भी नहीं आया। आज नहीं, वो तो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बहुत कई सारे क्षेत्र के, जैसे कि बारंदा क्षेत्र में हाथी आए थे तो उसमें भी कुछ शरीक हुए थे वो तो ये तो हाँ उस कुछ होंगे, पर इसमें हमको लगता है कि हम लोग पंचायत अभी तक नहीं घुसा है वो। अच्छा, तो आपको लगता है कि नहीं कांग्रेस पार्टी बेहतर है? नहीं लग रहा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। अच्छा, पश्चिमी के। अच्छा, पश्चिमी सोनाहतु पश्चिमी के मंडल अध्यक्ष। हाँ, सोनाहतु पश्चिमी के मंडल अध्यक्ष जी हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है रांची से? ये तो बात बिल्कुल है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जीत तो निश्चित ही है, लेकिन इस बार हम लोग सरकार भी बनाने का दावा है। अच्छा, भारत सरकार। हाँ, भारत सरकार में हम लोग को भारत सरकार मतलब इस बार मोदी, हर हाल में हम लोग को मोदी को इस बार हटाना है, क्योंकि ऐसे तानाशाही सरकार को हम लोग बहुत दिन 10 साल हम लोग झेले हैं इसके तानाशाही से, क्योंकि हम लोग का बहुत गरीब
पर के लोगों की महंगाई, जैसे सरसों तेल हुआ, गैस सिलेंडर हुआ और जीएसटी, कपड़ा की जीएसटी, बच्चा छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, पेंसिल का जीएसटी, कॉपी का जीएसटी, इसमें हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्रों के आदमी को, मध्यम वर्ग के आदमी को बहुत परेशानी झेलना पड़ा है। इसलिए हम लोग के क्षेत्र में इस बार बदलाव तो होगा, ये निश्चित है, और हम लोग बदलाव करके ही रहेंगे। तो क्षेत्र पे क्या लगता है, क्षेत्र में महिलाएं मान रही है? कि बिल्कुल क्यों नहीं मानेंगे महिला की। देखिए, हम लोग का कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हम लोग 450 रुपये में गैस सिलेंडर हम लोग को मिलता था। हम लोग 400 रुपये में गैस सिलेंडर देते। अभी ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अभी हम लोग को 1100 रुपये प्रति सिलेंडर में मिल दिया। पहले तो बोला जुमला दे के कि गैस फ्री में देंगे, गैस फ्री में देंगे, लेकिन अभी लास्ट में क्या कि उसका महंगाई गैस सिलेंडर का आपको कर दिए 1100 रुपया। तो 1100 रुपया हम लोग कहाँ से भर नहीं सकेगा, यहाँ का गरीब। अभी तो घट गया गैस सिलेंडर का, मतलब रेट घट गया अभी तो। देखिए, बिल्कुल अभी चुनाव में मोदी जी का ये नौटंकी है। चुनाव पहुंचता है तो हर चीज़ का ये इसका घटाएंगे, उसका घटाएंगे, लेकिन वैसा कोई बिल्कुल नहीं घटा है। जैसे हम लोग के सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में जैसे थे, हम लोग का पेट्रोल 50 रुपये लीटर है, ऐसा तो ये क्या बोलते हैं, स्मृति ईरानी क्या बोलती थी, गैस सिलेंडर माथा में बो के जाती थी कि गैस की बहुत महंगाई हुई। तो ऐसे कुछ उन लोग बोल रहा था, और अभी उन लोग को महंगाई ही नहीं दिखता है। इतना महंगाई हम लोग का हो गया ना, अभी उन लोग महंगाई ही उन लोग नहीं दिखता है। अच्छा, कि एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि रांची लोकसभा का बात हो रहा है, तो रांची लोकसभा में यदि भारत सरकार की देखा जाए तो भारत सरकार भी अच्छी काम की, और रांची लोकसभा में संजय सेठ में बहुत सारे पुल पुलिया बनाए, बहुत सारे अच्छा नीतियों को तैयार किया। अभी अनगढ़ा का रोड को भी उन्होंने मतलब फाइनल किया है बनाने का। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जनता तो बीजेपी की को मान रहे हैं क्योंकि काम उन्होंने किया है? देखिए, सुनिए, संजय सेठ 5 साल में हम लोग का सिल्ली विधानसभा इस चुनाव के समय में कहीं कहीं दिखने को मिलता है। नहीं तो आदमी लोग को डिबरी लेके, संजय सेठ को आदमी, यहाँ का जनता डिबरी लेके खोजने जा रहा था उस समय। कहाँ संजय सेठ हम लोग को दिखे और कहाँ हम लोग का काम कहीं। जैसे हारिन का पुल देख लीजिए ना, हारिन का पुल देख लीजिए, उतना दिन तक हारिन का पुल क्या बोलें उसको, मतलब नहीं बना था, ठीक ना। अभी चुनाव का मुद्दा में हारिन का पुल भी दिख रहा है और अनगढ़ा का रोड भी दिख रहा है। उस समय उन 5-4 साल में कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे उन लोग को जनता का भटकाने के काम करता है वो। क्या बोले, बीजेपी पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है कि चुनाव के समय ही आदमी को, जनता को भटकाने के काम करता है। अब पहले कुछ नहीं, जनता को हम लोग किस प्रकार के सुविधा मिलना चाहिए, किस प्रकार के क्या मिलना चाहिए। और एक चीज़, डीलर के दुकान में एक समय नून नमक हम लोग को क्या बोलें 1 रुपया में मिलता था, वो वाला योजना वो भी बंद हो गया। नमक देने का भी सिस्टम था, वो भी झारखंड सरकार तो दे रही है ना? हाँ, अभी तो दे रही है, झारखंड सरकार दे रही है। अभी झारखंड सरकार के माध्यम से हम लोग को मिल रही है। अच्छा, मतलब भारत सरकार जो देती थी वो नहीं दे रही है, कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो पहले दे रही थी। धन्यवाद। चलिए, हमारे बीच में क्योंकि कार्यकर्ता हैं, इसलिए कांग्रेस का ही कार्यकर्ता हैं, इसलिए कांग्रेस का ही अपना गुण गाएंगे, पार्टी करेंगे। अब अगला वीडियो के लिए हमारे साथ चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।